हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल माय वाईटी टीचर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो उत्कर्ष क्लासेस की बुक आती है मंथली बेसिस पे, उसमें जो जनवरी 2022 की बुक है उसका हम लोग फास्ट ट्रैक से यानी फास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने कुमार गौरव सर की क्लास लिए होंगे तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि थोड़े समय में हम लोग पूरे जनवरी को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान डैश का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, याद रखेंगे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान कौन सा, तो पढ़े भारत अभियान की शुभारंभ किए हैं। तो दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए नई नीति 2021 किस राज्य सरकार ने जारी की है। तो दोस्तों, याद रखेंगे महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जो है तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों, याद रखेंगे 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पे, तो मेरठ कहां पे, उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों, याद रखेंगे जो भारतीय तटरक्षक बल है उसका महानिदेशक जो है वीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसने जीता है। तो दोस्तों, याद रखेंगे जो मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड है वो किसको मिला है, तो डॉक्टर निकिता सोकल को मिला है। ठीक है, डॉक्टर निकिता सोकल को मिला है, यानी ऑप्शन सी सही है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट टू पी अभियान कहां पर शुरू हुआ है। तो दोस्तों, याद रखेंगे जो राइट टू पी अभियान है नागपुर महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, याद रखेंगे इन तीनों लोगों को मिला है, यानी कि डॉक्टर बैंकुटम अय्यर लक्ष्मणन को, नवजीत सिंह ढिल्लो को और डॉक्टर प्रदीप मार्चेंट को, इन तीनों लोगों को ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, याद रखेंगे जो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष है जनवरी में विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, याद रखेंगे जो ब्रेल दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है। तो दोस्तों, याद रखेंगे जो जम्मू कश्मीर है वो आपका जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। तो दोस्तों, याद रखेंगे जो केरल उच्च न्यायालय है यानी केरल हाई कोर्ट है, ये भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि KCC-RSST का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, याद रखेंगे जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कि नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम
पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे जहानी डोंगती जो है अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहले भारतीय बन गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे चाइना में यानी कि चीन में जो है विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2022 को सावित्रीबाई फुले को देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें उपयुक्त सभी सही हैं, यानी कि उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका का दर्जा प्राप्त है। इनकी जो जयंती पर महाराष्ट्र में बालिका दिवस मनाया जाता है और 1848 में उन्होंने पुणे के भिंडेवाड़ा में पहला विद्यालय शुरू किया था। दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त सभी सही है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे भारत का वो पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, जिसने एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो हैदराबाद है बेंगलुरु में, वहां पे आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? दोस्तों याद रखेंगे जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो अलका मित्तल हैं, इनको ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक ओडीएफ प्लस यानी कि खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो तेलंगाना राज्य है वहाँ सबसे ज़्यादा ओडीएफ प्लस यानी कि खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। देख लेते हैं क्या है। तो 3 जनवरी 2022 को 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये भी सही है। यह योजना 1 जनवरी से 20 फरवरी 2022 तक चलेगी, ये भी सही है। और यह कार्यक्रम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? दोस्तों याद रखेंगे जो त्रिपुरा राज्य है वहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो लोसर महोत्सव है वो लद्दाख में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिस्तरा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो बिस्तरा एयरलाइन के जो सीईओ बने हैं, कौन बने हैं? तो विनोद कन्नन बने हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म किन 2 देशों से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो त्रिकोमाली तेल टैंक है वो भारत और श्रीलंका देश के बीच संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किसने किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो सिंप्लीफाई है उसका अधिग्रहण जो है गूगल ने किया है, यानी कि ऑप्शन ए सही है।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो सार कार्यक्रम है उसको स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का कौन सा जिला उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो उड़ीसा का गंजम जिला है उसको हाल ही में बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल है उसको बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड है लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की 2022 की थीम को लॉन्च किया है। यह दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसमें शामिल 102वां देश शामिल होने वाला कौन सा है? तो एंटीगुआ और बारबुडा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका मुख्यालय पुणे में है, जो कि भारत में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का उद्घाटन जो है पंडिचेरी में किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो ब्रांड इंडिया अभियान है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कोप्पल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो कोप्पल टॉय क्लस्टर है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो प्रताप सिंह राणे थे वो गोवा जो सरकार है गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में कौन संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के नए महासचिव बने हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, एससीओ के नए महासचिव कौन बने हैं? तो झांगमिंग बने हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और राजस्थान को दूसरा प्राप्त हुआ, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में
आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो आयशा मलिक हैं उनको पाकिस्तान का पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KBIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है वहाँ पे पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है हैथम अलघीस को, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। किसको? तो हैथम अलघीस को। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, फिलीपींस जो देश है वहाँ पे बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो CACP का अध्यक्ष नया बनाया गया है वो विजय पाल शर्मा को बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जनवरी 2022 में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स क्रिप्टो वायर द्वारा लॉन्च हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल 100% सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश सरकार है मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने का घोषणा किया है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोसांग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो लोसांग महोत्सव है सिक्किम में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन को मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो वीर बाल दिवस है 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामक कहा जा रहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे, कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण चाइना के द्वारा हुआ है, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो फ्रांस है वहाँ पे भारत के जो रक्षा मंत्री हैं देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत किया है, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2022 को किस खिलाड़ी ने शतरंज में देश का 73वां ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल की है? दोस्तों याद रखेंगे, जो भरत सुब्रमण्यम है वो देश के 73वें ग्रैंड मास्टर हैं, और मित्राव जो गुहा हैं वो देश के 72वें हैं। तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस एक विभाग का स्थापना किया है? दोस्तों याद रखेंगे, जो RBI है उसने फिनटेक विभाग का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो INS विशाखापत्तनम है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा दरवाजा ग्रेट क्रेटर यानी गेटवे टू हेल नर्क का द्वार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो नर्क का द्वार है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद की जयंती के लिए मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो पियरे ओलिवर गौरिचस हैं इनको जनवरी 2022 में IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा यानी खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो दोस्तों याद रखेंगे वुल्फ ज्वालामुखी जो है गैलापोगास द्वीप समूह का है। गैलापोगास द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे गुवाहाटी असम में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है कोच्चि है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलिन बोरगोहन को पुलिस उप अधीक्षक यानी कि DSP के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे असम सरकार जो है वो टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता जो लवलिना बोरगोहन है उनको DSP के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जनवरी माह में भारतवर्ष में फसल कटाई का त्योहार मनाया जाता है, इसके संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा गलत है इसको आपको चूज करना है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो लोहड़ी है उत्तर भारत में मनाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। जो पोंगल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो दोस्तों बिहू है उसको उड़ीसा में नहीं मनाया जाता है, इसको असम में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 है उसको विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि जो इसरो है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो इसरो है उसके नए अध्यक्ष एस सोमनाथ को बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल 100% सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सुकुआ ढुकुआ बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। यह स्थित है, यानी कि जो सुकुआ ढुकुआ बांध है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो सुकुआ ढुकुआ बांध है वो झांसी उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आई है उसमें वन क्षेत्रफल में वृद्धि में शीर्ष स्थान जो है आंध्र प्रदेश को मिला है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मिशन अमानत नामक एक नई पहल किसने शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो मिशन अमानत है उसको RPF द्वारा यानी कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो अमेरिकी सिक्का होता है उस पे दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 13 से 14 जनवरी 2022 को किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो कचाई लेमन फेस्टिवल है उसको मणिपुर में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस कछुए को विश्व का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो जोनाथन कछुआ है इसको हाल ही में विश्व का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का महेंद्रगिरी तमिलनाडु से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस है 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता है उसको तमिलनाडु में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो मुक्तसर पंजाब है वहां पे प्रतिवर्ष माघी मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर राजस्थान में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो कुबलुंगी केरल है, कुबलुंगी गांव जो कि केरल में है उसको भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल है उसको खरीदने के लिए फिलीपींस द्वारा 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 14 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास यानी कि पासेक्स किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो पासेक्स युद्ध अभ्यास है वो भारत और रूस के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसने जारी किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया।
वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो कथक नृत्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हुंगा टुंगा हंगा हफाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जिसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हुंगा टुंगा हंगा हफाई ज्वालामुखी है प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किस देश ने किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो बॉम्बर मिसाइल है उसको रसिया के द्वारा क्या किया गया है? अनावरण किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 है उसमें लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल यानी कि CMT पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पे है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो नाओमी ओसाका हैं वो शीर्ष स्थान पे हैं फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हिमाचल प्रदेश है वहां पे 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो साइलेंट फोल्ड हैं वो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीती हैं। अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य की पहली इलेक्ट्रिक बस शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो पहली इलेक्ट्रिक बस है दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूकता वोटर अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो ट्विटर है इसने जागरूकता वोटर अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, चार डॉपलर मौसम रडार को समर्पित किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम यानी कि कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 वर्ष की बाघिन का निधन हो गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि माना उरू माना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, माना उरू माना बाड़ी जो कार्यक्रम है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता के उद्देश्य से एक नया विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो जम्मू कश्मीर है उसने सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता के उद्देश्य से एक नए विशेष जागरूकता अभियान का शुरुआत किया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF दावोस एजेंडा में अपना विशेष संबोधन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड दिया। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है?
तो दोस्तों याद रखेंगे WEF का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो इंडोनेशिया का नई राजधानी होगा नूरसंतारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो सारथी मोबाइल ऐप है वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स 2022 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स 2022 रिपोर्ट है वो ILO के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है उसको इजराइल ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, यानी कि जो इफ्को है उसका 17वां चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे दिलीप संघानी को इफ्को का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको चांदीपुर उड़ीसा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे जो सारा गिल हैं वो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो अमर जवान ज्योति है वो कहाँ पे है? तो दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार टॉप अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों याद रखेंगे जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वे शीर्ष स्थान पर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2022 को किसने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो आजादी का अमृत महोत्सव है उस पे स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा TOI 2180B क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे TOI 2180B गैसीय ग्रह है, ठीक है, ये गैसीय ग्रह है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक नया मेट्रो स्टेशन का नाम रखने का घोषणा किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो मॉरिशस देश है उसने महात्मा गांधी के नाम पर एक नया मेट्रो स्टेशन बनाने का घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण
किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में बनाया जाएगा। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया है। और एक किसकी मूर्ति है, तो संत रामानुजाचार्य की है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो कोकबोरोक है त्रिपुरा की मूल भाषा है, तो इसको त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली यूएनडीपी यानी कि युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है। तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है, तो ये बनी है प्राजक्ता कोहली। यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकेले विमान उड़ाकर विश्व का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो जारा रदरफोर्ड हैं, इन्होंने विश्व की चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, जिन्होंने अकेले विमान को उड़ाया था। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो पराक्रम दिवस है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, 23 जनवरी को नेताजी पुरस्कार 2022 से शिंजो अबे, जो कि जापान के प्रधानमंत्री रहे थे, उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 में किसने इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट है उसको अंकटाड द्वारा जारी किया गया है। यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, अपना प्यारा भारत जो है वो विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था उसमें कुंजुंगल को जो है, जो कि भारतीय फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेएसआई ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो लिविंग रूट ब्रिज है वो मेघालय में है। यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
तो दोस्तों याद रखेंगे जो एवीजीसी सेंटर फॉर एक्सीलेंस लॉन्च किया है वो कर्नाटक में लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास है वो नाटो का है, नाटो जो संगठन है उसका है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2022 को किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो IMF के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो जेरी गांव है वो जम्मू कश्मीर राज्य है, उसका एक गांव है जिसको हाल ही में दुग्ध गांव घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि जो HPCL है इसका नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है या किसे बनाया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे HPCL का नया चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उससे 29 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो पद्म विभूषण 2022 है प्रभा अन्य को मिला है, राधे श्याम खेमका को मिला है और जनरल बिपिन रावत को मिला है, लेकिन गुलाब नबी आजाद को नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल है भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है 26 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो इजराइल देश है उसके राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए भारत ने एक स्मारक लोगो का लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों याद रखेंगे आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों को बनाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में अब टोटल 26 जिले हो जाएंगे, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे 13 नए जिले बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस और भारत में अपनी तरह का पहला होगा उसको केरल ने बनाया है, यानी कि लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस है वो 28 जनवरी को मनाया जाता है,
यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने सांसद और उसके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे डिजिटल संसद, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बन गई हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे जो वायुसेना झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान शिवांगी सिंह बन गई हैं। और पहला कौन है? तो पहला आपका भावना कांत है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जनवरी 2022 में T+2 वैश्विक पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे 28 जनवरी 2022 को डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे जो कैनाल लॉक है विश्व का सबसे बड़ा नीदरलैंड में इसका उद्घाटन किया गया है, यानी ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का मोबुआंग गांव राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो मोबुआंग गांव है वो मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव घोषित हुआ है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खोला गया है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 28 जनवरी 2022 को किसने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है? 28 जनवरी 2022 को किसने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष किस दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो कर्नाटक राज्य सरकार है इसने संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना करने का घोषणा किया है, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो एशले बार्टी हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता है। तो दोस्तों यहाँ पे जनवरी 2022 का टोटल क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर यह रिवीजन आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी कि आगे बढ़ते हुए क्रम में नवंबर तक हम लोग जो करंट अफेयर्स की बुक है उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले मंथ के रिवीजन का वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए।